अभी भी आप जाके देखोगे तो सेक्टर 22 में इतना बुरा हाल है कि हर पॉकेट में पानी भरा हुआ है। इनका कोई सोल्यूशन नहीं है कि भाई सीवर साफ हो पर तो मैम जैसे पार्टी कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जी पब्लिक का काम होना चाहिए। जी हर काम को रोक रहे हैं, हम खुद लग के उन कर्मचारी की आप तो इनको थोड़ा सा तो करना चाहिए, नई भर्ती निकाले। लोगों को जरूरत है जॉब की, कुछ जी तो काम करो। जी आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। शर्मा, आप देख रहे हो दृष्टि दर्पण न्यूज। मैं इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ। मेरी मौजूदगी आज बवाना विधानसभा के वार्ड नंबर 26 में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की जो निगम पार्षद हैं रितु जी। मैम नमस्कार। नमस्कार। जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। जी, जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही, देश की राजधानी दिल्ली खुशहालों में जी रही थी। बीजेपी सरकार को या रेखा गुप्ता जी को मैं ये बोलना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी जो 10 साल में दिल्ली को जिस मुकाम पे लेके आई थी, बीजेपी ने ये 6-7 महीने में इतना बुरा हाल कर दिया है कि उसको आगे बढ़ाना तो छोड़ो, जिस हाल पे थी उससे भी कई गुना पीछे धकेल दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे लगातार आम आदमी पार्टी ने गरीबों की मदद करी, बस फ्री की, बसों के अंदर सुरक्षा दी, और जो गलियों में जो इस तरह का अभी जो माहौल है, गलियों में पानी भरा हुआ, कूड़े की दिक्कतें, पानी की सीवर की दिक्कत, तमाम जो दिक्कतें थी उस टाइम सब कुछ खत्म था। हमें तो इससे सबसे ज्यादा दिक्कत तो सेक्टर 22 में आ रही है। जी अभी यहाँ क्या होता है, किराड़ी का पानी भी आता है, जी इधर से राजीव नगर का आता है, बेगमपुर का आता है, जी दोनों साइड का पानी आता है। तो यहाँ के जो चंदोलिया जी हैं, सांसद हैं, जी वो आए थे, डिप्टी मेयर जी आए थे, जी जय भगवान यादव जी, जी और जो यहाँ के डीसी हैं वो आए थे। जी तो उन्होंने क्या किया, किराड़ी की तरफ से जो पानी आता था उधर से हमारे सेक्टर 22 में वो एक पाइप वो जुड़वा दिया उन्होंने, जी जिसकी वजह से जो पानी पहले कम आता था अब वो उसकी दुगनी तिगनी स्पीड से आता है। जी अभी भी आप जाके देखोगे तो सेक्टर 22 में इतना बुरा हाल है कि हर पॉकेट में पानी भरा हुआ है। जी लोगों को निकलने में इतनी दिक्कत हो रही है, ना वो पंप अरेंज कर रहे हैं। हमने उनसे 15 पंप मांगे थे, जी उन्होंने मुश्किल से 2 दिए हैं, 2 या 3 पंप है। जी बाकी हमने अपने पर्सनल उस पे लगवाए हैं। जी बाकी हम जितना भी हो रहा है हम अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं कि जी भाई कैसे भी पानी निकले। जी अब बारिश की वजह से दिक्कत भी होगी, जी बीमारियां फैलेंगी, जी डेंगू है, जी दवाई डलवा रहे हैं, पानी निकलवाते हैं, जी दोबारा से भर जाता है, सीवर ओवरफ्लो है। जी उनका कोई सोल्यूशन नहीं है कि भाई सीवर साफ हो पर तो मैम जैसे देश की राजधानी में हमारी जो मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ये कहते हैं दिल्ली में जो तमाम जो पिछली सरकार ने जो किया वो सब कुछ हम सही कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हमें टाइम लगेगा, हम कर रहे हैं लगातार। जैसे विधानसभा की सीट में ले लो, तमाम जो दिल्ली की विधानसभा में जो पहले का जो माहौल था अब में बहुत कि हम खुद यहाँ के जो विधायक जी हैं उनसे हम खुद पर्सनली 10 बार फोन कर चुके हैं जी कि मिलना है एक बार। जी पार्टी कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जी पब्लिक का काम होना चाहिए। जी पर्सनली हम फोन कर रहे हैं, फोन उठाते हैं, कहते हैं टाइम मिलेगा तो मैं बताता हूँ तब जी मिलता हूँ। अब 6 महीने में उनको टाइम नहीं मिला, जी ये चीज तो अब गलत है ना। जो अब यहाँ के जो एमएलए हैं उनका नाम बताइए पूरा मैम। रविंद्र इंद्राज जी जो अभी कैबिनेट जी मंत्री भी हैं, जी मिलना तो छोड़ो, जो हमारे काम है उनको भी अभी डिले करा रहे हैं। जो हमारे रोड पास हो रखे हैं पहले से ही, जी जो हमारे विधायक थे पहले, जय भगवान जी उपकार जी, उन्होंने काम कराए थे, जी हर काम को डिले करा रहे हैं ताकि इनका नाम आए। ये इनको अपनी पब्लिसिटी चाहिए बस, जी लेकिन ये चीज गलत है, उस चीज से ना पब्लिक बहुत इफेक्ट हो रही है जी क्या उनके। लगता है 2027 किया जा रहा है उसमें कुछ सुधार होगा या नहीं? सुधार तो अभी ये देखो, 6 महीने में इतना बुरा हाल किया है, जी 27 तक तो ये पता नहीं क्या करेंगे। हम अपने पर्सनल लेवल पे अभी काम कर रहे हैं। जी अभी हमारे पास कर्मचारी नहीं है, जी कर्मचारी मांग रहे हैं, नहीं भर्ती नहीं कर रहे, जी हर काम को रोक रहे हैं, हम खुद लग के कर्मचारी की आप कुछ परेशानी बताते हैं, थोड़ा सा बताएंगे आप? मेरे सफाई कर्मचारी तो पहली बात तो है नहीं यहाँ जी पे, जो है वो कुछ तो एज हो चुकी है उनकी, जी वो काम करने लायक नहीं है। जी बाकी जो है कुछ टाइम से आते हैं तो वो काम करते हैं, वो बेचारे कितना करेंगे। जी वार्ड बहुत बड़ा है, ये जी काम भी ज्यादा है, जी तो इनको थोड़ा सा तो करना चाहिए, नई भर्ती निकाले। लोगों को जरूरत है जॉब की, कुछ जी तो काम करो। जी जो काम है उनको रुकवाने पे ध्यान दे रहे हैं, ये चीज तो फिर गलत हो जाती है ना। अभी रिसेंटली का भी एक हुआ था, हमने दो कर्मचारियों की मैंने खुद बदली करवाई, जी काम नहीं कर रहे थे, तो मैंने क्या था, 2 लेडीज थी। जी मेरे यहाँ पे एक महिला पार्क है जी कि भाई चलो लेडीज है, तबीयत खराब रहती है, महिला पार्क दे देते हैं, वहां पे सिर्फ लेडीज आती है, जी तो मैंने उनको वहां पे लगवाया। जी तो उसने क्या किया, 2 दिन आई काम पे,
उसके बाद पूरा महीना क्या 6 महीने गायब रही। अब 6-7 महीने मैंने वेट किया, चलो भैया आ जाएगी, तबीयत खराब हो कुछ हो, तो फिर मैंने ट्रांसफर करा दिया। ट्रांसफर होने के बाद 6 महीने तक, मतलब 3 महीने तक उसने कोई एक्शन नहीं लिया। 3 महीने बाद सीधा क्या कह रही है कि अधिकारी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं। ये चीज तो गलत है ना। जी, एक महिला कर्मचारी और एक आप महिला निगम पार्षद, तो उन दोनों के बीच में जो लगातार कह रहे हैं कि हमारे साथ जो हाँ, वसूलियां की जा रही है, जो सत्ता में हो आप हाँ, हमें डरा रही हो, धमका, तो उस तरह का जो आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है, क्या लगता है देश की राजधानी में इस चीज का कोई सोल्यूशन होगा या नहीं? जिस तरह आप लोग के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, मौजूदा सरकार के साथ जो भेदभाव आप किस तरह कर रहे हैं, दिल्ली के तमाम जो आम आदमी पार्टी के जितने भी काउंसिलर है दिल्ली के अंदर, सभी इस माहौल को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें झेल रही हैं। कि आम आदमी पार्टी के इनको काम मत करने दो, जैसे तुम रोक सकते हो वैसे रोको, वैसे नहीं रुक रहे तो आरोप लगाओ, वही चल रहा है। अभी सौरभ भारद्वाज के घर भी रेड पड़ी थी, तो उनको भी ऐसे ही परेशान कर रहे हैं, सेम लेवल चल रहा है। अभी जो मैं कर्मचारियों को आपको बता रही थी, तो वो लेडीज का जो मैटर था, उनको मेरे से मिलना चाहिए था। लेडीज काउंसलर है, बताने में भी दिक्कत नहीं होगी। चलो मुझे नहीं बताया, ऑफिस पे वो आते थे। कुछ कर्मचारी जो हाँ, एमसीडी में पक्के किए गए थे, हाँ, अभी हम कर रहे हैं उसकी बात करें हम वार्ड की, जिस तरह वहां पे कर्मचारी जो पक्के गए थे, उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल ने अपने टाइम में कितने पक्के किए, जी, कुछ और पक्के होने थे, जी, 6,000 के करीब थे वो। जी, लेकिन इन्होंने क्या किया, वो सदन में भी पास हो गया। जी, बीजेपी का फिर मेयर आया तो उसने वो सब रोक दिया कि जी, भाई अभी नहीं कर रहे, पक्के बाद में करेंगे। जी, ये चीज तो फिर गलत हो जाती है ना। जी, जो कर्मचारी इतने सालों से काम कर रहा है तो उनको पक्का होने का भी जी, हक है ना, जी, ताकि उनको भी आगे बेनिफिट रहे इस चीज जी। का। 2027 की मैम क्या तैयारी है, तो थोड़ा सा बताएंगे मुझे? अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं। रेगुलर हमारे सफाई अभियान चलते हैं, मंडे टू सैटरडे चलता है। जी, सुबह 9 से लेके 12 बजे तक चलता है हमारा। जी, साथ लग के हम काम कराते हैं। जी, बाकी जैसे कई पॉकेटों में काम ज्यादा हो जाता है तो हम संडे को भी अपने कर्मचारियों जी, को बुलाते जी, हैं। हमारे कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, हर तरीके से कोऑपरेट करते जी। हैं हमें। जिस तरह आपके काम की तारीफ जनता यहाँ की करती है, क्योंकि मैं इससे पहले भी मैं ग्राउंड एक्टिविटी करके जा हाँ चुका हूँ, जी। जिस तरह छे, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप जैसे 27 में काउंसलर, 2029 में एक विधानसभा की पद से अब लड़ना चाहो, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए? अपनी तरफ से पूरी तैयारी है। जी, मेरे हस्बैंड जी हैं जो, वो जी, बहुत मेहनत करते जी, हैं, गरीब बच्चों को बुक देते हैं। जी, हम जैसे अनाथ लड़कियां हैं जी, उनकी शादी जी, करवाते हैं। जी, जिसके पिता नहीं है जी, उनका हम कन्यादान जी, करते हैं। जी, या जिसके माँ बाप नहीं है उनकी हम पूरी शादी भी कराते हैं, जी, वो अपने खर्चे से कराते हैं। जी, इसमें हम किसी की कोई हेल्प नहीं लेते। जी, बाकी मेरे हस्बैंड ने अभी एक गौशाला का भी जी, कर रहे हैं, जी, जिसमें जो रोडों पे एक्सीडेंट हो जी, जाता है जिन गाय का, जी, या जिसको चोट लगी हो, जी, कोई बीमारी हो, जी, उनका इलाज होता है। जी, वो सब हम अपने पर्सनल मिलके, इनके फ्रेंड जी, हैं, सब मिलके करते हैं। जी। बाकी अपनी तरफ से कर रहे हैं, जो होगा वो मैम तो एक फिर। आखिरी सवाल, जैसे देश की राजधानी हाँ जी। दिल्ली में जो अभी एक माहौल है, जिस तरह आप लोगों को परेशान किया जाता है आम आदमी पार्टी हाँ। को, अगर लगता है 2029 में अगर आपका विधायक बन जाती हो 29 में, हम्म। तो जिस तरह का ये बदलाव होगा या नहीं? बिल्कुल बदलाव होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा ही बदलाव की ही राजनीति की है। वो मतलब वैसे नहीं करते कि भाई ये दूसरी पार्टी का है, इनको सपोर्ट मत करो। वो हमेशा काम की राजनीति करते हैं। उसी के बलबूते पे उन्होंने 10 साल वो दिल्ली में रहे हैं। जी, और लोगों को भी ये चीज अभी पता है कि भाई 6 महीने में उनके साथ क्या हो रहा है। हर चीज जी, बंद कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे जी, हैं, डिस्पेंसरी है उनका नाम चेंज कर रहे हैं, जी, वो उसको आरोग्य मंदिर बना रहे जी, हैं। जो उनकी बसें थी उनको चेंज कर रहे हैं। जी, जो फ्री सेवा थी, तकरीबन हर चीज ही बंद कर रहे हैं। तो पब्लिक भी इस चीज से जी। जागरूक होगी ना कि 6 महीने में ये हाल है तो क्योंकि 5 में क्या मैम होगा। अभी जहाँ झुग्गी वहां मकान की अगर बात करें तो दिल्ली खाना मिल चुका, तो लगता है कि अभी सुधार होगा या दिल्ली क्या नहीं? अभी बीजेपी सरकार में तो मुझे नहीं लगता कि कोई सुधार होगा। जी, जहां भी आपको भी पता है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने जहां भी पानी की सुविधा की थी वहां पानी नहीं जा रहा। जी, जो भी झुग्गियों में थे उनको तोड़ रहे हैं कि जी, अवैध है। ये अवैध थी तो उनको पहले नहीं पता था, ये जी, इतने सालों से हैं, जी, कोई नई तो बनी नहीं है। जी, अब लोगों को रोडों पे ला रहे हैं, वो चीज कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पब्लिक आगे बीजेपी को सपोर्ट जी, करेगी।
तो आप किसी से भी नॉर्मली भी बात करोगे तो सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को पब्लिक कितना याद कर रही है, उनको जी याद करके रोती भी है। जी तो जितना काम अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में किया है, मुझे नहीं लगता ये कर पाएंगे इतना। जी मैम, जिस तरह का अरविंद केजरीवाल की हम बात करते थे, उन्होंने सत्ता में जब सरकार बनाई तो उन्होंने सारे काम गरीबों के लिए किया था, हाँ। अमीरों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया, पर वो सुविधा जो उन्होंने सबको दी, बस की सुविधा दी, सुरक्षा की सुविधा दी, जो महिलाओं के जो बिजली की पानी हर चीज की आएंगे, पब्लिक उन चीजों को याद भी कर रही है और उनको सोच भी रही है कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। जी तो जितनी भी सुविधाएं थी सारी भी वापस होंगी। और ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने जो सुविधा दी थी उसको सिर्फ गरीब ही यूज कर रहा था, जी हर आदमी उसको यूज कर रहा था, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे किसी भी तबके का हो। क्योंकि जो बिजली फ्री थी, ये तो है नहीं कि अमीर आदमी उसको यूज नहीं कर रहा था, पूरे बेनिफिट लेते हैं। लेकिन वही है ना, बुराई तो करेंगे ना, जी और तकरीबन वही बुराई करता है जो बीजेपी वाला है। जी। वैसे जैसे देश की राजधानी दिल्ली में आपकी सत्ता में आपको 3 साल हो गए हैं, तो 3 साल में ऐसा क्या क्या जो दिक्कतें आ रही है वो थोड़ा सा बताइए मुझे। 3 साल, अभी 2.5 साल तक तो हमें, 2 साल तक कोई दिक्कत नहीं आई, जी जब तक हमारी पार्टी थी जी पूरा सपोर्ट हो रहा था। जी अभी तो काम इतने बढ़ गए हैं कि बीजेपी वाले ना तो सीवर साफ करा रहे हैं अपने, उनके जितने भी डीडीए के काम है या जो भी काम है, जी हर सीवर ओवरफ्लो है। जितनी कंप्लेन मर्जी डाल लो, उनको काम करना नहीं होता। जी हर चीज को डिले करते हैं कि करवा देंगे, अभी ये नहीं है। हमारे पास भी जितनी सुविधाएं थी उनको वापस ले रहे हैं, जी जेसीबी थी वो डीसी ने वापस ले ली जी। कि भाई वार्ड में नहीं दे रहे हम। मतलब कहीं ना कहीं वो ये देख रहे हैं कि विपक्ष हाँ, पार्टी है तो इनको पार्टीबाजी ज्यादा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वालों को, जितने भी हैं, उनकी जितनी सुविधाएं थी उनके पास, चाहे जेसीबी लगा लो, चाहे डंपर लगा लो, चाहे कोई भी मशीन लगा लो, उनको जी हर तरीके से रोक रहे हैं जी कि काम नहीं होगा तो फिर लोग पसंद नहीं करेंगे, मतलब बुराई करवाना चाहते हैं हर तरीके से। जी। कोट कला की जनता से आप कुछ कहना चाहोगे अपनी तरफ से, बताइए। मेरे वार्ड, पूरे वार्ड का ही मैं बोलती हूँ, मेरा वार्ड सबसे अच्छा है। जी लोग इतना कोऑपरेट करते हैं, हमें हर चीज का बताते हैं कि भाई जी यहाँ पे दिक्कत है, आप ये काम करवाइए। जी तो मैं पूरे वार्ड को ही अपनी तरफ से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि जो जितना सपोर्ट करते हैं हमें, कि जो भी हमारी गलती होती है उनको बताते हैं कि आपकी ये कमी रहेगी, इसको जी पूरा कीजिए। जी। मेरा जी धन्यवाद मैम। जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो जिस तरह के आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जिस तरह का भेद कर रहे हैं कामों को लेकर,